अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, अपने प्यारों, रिश्तेदारों और अपनों के साथ जिंदगी की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। भाई हम तो बहुत ही ज्यादा कोई एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि भाई बड़ी ही गर्मी थी। पिछले हफ्ते में इतनी गर्मी थी, बल्कि पिछले पूरे महीने में इतनी गर्मी थी ना कि हम लोग जो है ना वो पक गए थे सीरियसली। मतलब पिघलने के करीब ही आ चुके थे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हो रही है बारिश, और इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है ना कि मजा आ गया। मिलके ना आप यकीन नहीं करेंगे ना कि 2 मिनट में ऐसे ना, मतलब जो टेम्परेचर था ना रूम का, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सेट हो गया। तो बताएं आपके यहाँ कैसा मौसम है? वेल मैं आपको बताती चलूं, आप सुन रहे हैं पावर ऑफ पर्सनैलिटी और मुझे कहते हैं उरूसा, और मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली अलिशा इजाज। और हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के साथ फिर कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ ऐसी बातें जो कि ताल्लुक रखती है दिल से। और वैसे भी दिल की बातें तो जरूर सुननी चाहिए। और वैसे भी आप लोग तो सुन रहे हैं ना नई सुबह वेब रेडियो, जो कि है आपके दिल की आवाज। तो करेंगे मजीद बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले वेलकम कर लेते हैं अलिशा को। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बताइए लिसनर्स, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज है, कैसी चल रही है आप लोगों की ईद की तैयारियां? बताओ भाई, ईद की आमद है, ईद तो बस आई के आई। तो बताओ कैसी ईद की तैयारियां चल रही हैं, और नए कपड़े ले लिए या अभी नहीं लिए, नई ज्वेलरी ले ली अभी नहीं ली? बहरहाल भाई लिसनर्स, एक हफ्ते बाद हम फिर आ गए आपकी खिदमत में एक नया शो लेकर, और उम्मीद यकीन है कि आप दोनों के साथ आज का 1 घंटा भी बहुत अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम आपके साथ पूरा 1 घंटा स्टे करने वाले हैं। 1 घंटे तक ना हम कहीं जाने वाले हैं ना आप कहीं जाने वाले हैं, इसलिए दिल थाम के रखिए, क्योंकि अभी हम आप लोगों से करने वाले हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग खट्टी मीठी सी मजे मजे की बातें। और रूसा, वैसे बताइएगा आपकी ईद की कैसी तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं ईद की भाई। तो रूसा बताइएगा कैसी तैयारियां चल रही हैं ईद की, क्या क्या शॉपिंग कर ली, क्या क्या रह गया? जी बिल्कुल अलिशा, आपने ईद की बात की, तो भी जहाँ ईद की बात आए वहाँ पर इस तरह की चीजें ना हो, स्पेशली लड़कियों के लिए। आजकल तो लड़के भी किसी से पीछे नहीं है, लेकिन लड़कियों का ना वो खास तौर पे एक मशहूर है कि वही कपड़े पहनती हैं, जूते, नए बैग्स वगैरह, ये सब चीजें चल रही होती है ना। तो बस वही सब चीजें चल रही हैं। और मैंने भी ड्रेस तो ले लिए हैं, बल्कि बहुत सारे ड्रेस ले लिए हैं। और इसके अलावा चूड़ियों का और मेहंदी वगैरह का मुझे इतना शौक नहीं है, तो जो होता है बाकी मेकअप वो भी मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है। अब ना मतलब लड़कियां कह रही होंगी कि भाई ये कैसी लड़की है ना कि जिसको इतनी सारी चीजें पसंद नहीं है। हाँ मतलब होते हैं ना कुछ लोगों की अपनी चॉइस होती है, कुछ फितरत भी होती है। तो बस मुझे जो है ना वो चीजें इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ कपड़े मुझे बहुत शौक है, जूतों का बहुत शौक है, तो वो चीजें जो है ना वो मैं बहुत सारी जमा करती हूँ। तो ये सब बस चल रहा है। लेकिन जो सबसे स्पेशल चीज होती है ना वो होती है बकरा, या जो आपकी कुर्बानी होती है ना वो। अगर आप कोई गाय भैंस वगैरह बैल वगैरह देते हैं, ऊँट देते हैं कुर्बानी पे, या बकरा देते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो भाई उस सब में ना लगा हुआ मेरा भाई ढूंढ रहा है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे कामयाबी होगी। और बस यही हमारे जो है ना वो चल रही होती है घर में बात के ना, भाई बकरा मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला। वो बेचारा तंग आ गया है ना कि भाई बस कर दो, अब मिल गया तो घर में ही आएगा ना, तुम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जैसे वो घर में एंटर होता है ना तो सब शुरू हो जाती है, मिला मिला मिला। तो बस यही सब चीजें चल रही है। लेकिन आप बताए ना, आपने बकरा ले लिया? और जो हमारे लिसनर्स है ना, आप लोग भी हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या लिया है, क्या कुर्बानी दे रहे हैं इस बार। और बेशक बहुत इतना अच्छा ये फेस्टिवल होता है ना, इतना अच्छा ये एक मौका होता है ना अपनों से मिलने का, खाने पीने का, खुशियां बांटने का। तो आप लोग भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग ये सब चीजें कैसे करते हैं। तो ना मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को ना बता भी देती हूँ कि कैसे आप लोग शेयर कर सकते हैं अपनी बातें। बिल्कुल इसके तरीके हैं दो। सबसे पहला तरीका है कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, जो कि हमारा एड्रेस है facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, तो इन दो जरियों से आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और बहुत कुछ बयान कर सकते हैं। तो चलते हैं ना अलिशा की जानिब और उनसे पूछते हैं कि क्या लिया इस बार कुर्बानी के लिए, और लिया है या लेना है अभी। हाँ जी लिसनर्स, तो मैंने पिछले साल पता है बकरा लिया था, पर मेरे साथ स्टोरी क्या हुई कि भाई मेरा पेट नहीं भरता है बकरे से। बकरा तो भाई दोनों वालों में मेरा खत्म हो गया था।
तो भाई मुझे बकरा नहीं चाहिए था इस बार मुझे चाहिए था बैल। ठीक है, मैंने कहा भाई कोई ऐसी चीज हो जिससे कम से कम 4 नवालों की तो बने ना, बकरा तो मैं 2 नवालों में ही खत्म कर जाती हूँ, पेट ही नहीं भरता है मेरा बकरे से। तो इस बार हम लोगों ने ऐसा किया है कि हम लोगों ने, मामुओं ने, मैंने, हम सब ने मिलकर अपना बैल, अभी लिया नहीं है, लेना है, क्योंकि वो इतनी जल्दी ले आएंगे फिर उसे कहाँ संभालेंगे। तो इस बार हम लोगों ने बैल लेना है, ईद से 1-2 दिन पहले लाएंगे और बस। पर सबसे ज्यादा दुख कब होता है, जब वो जाने लगे होते हैं भाई, जब इतने प्यार से हम लेते हैं, उनको पालते हैं, उनको रखते हैं, और फिर जब ईद वाले दिन बेचारे अल्लाह को प्यारे हो रहे होते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत, और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भाई थोड़ा थोड़ा दुख भी होता है, फिर थोड़ी थोड़ी खुशी भी होती है जब कलेजी बनना शुरू होती है। फिर जब याद आता है ये तो हमारे दोस्त की कलेजी है, लाइक बैल दोस्त ही वरना भाई मेरा दोस्त ही होता है, ठीक है। तो फिर रोना आ जाता है, फिर जब हम चखते हैं फिर वो मजे की लगती है, फिर मुस्कुराहट आ जाती है। तो ईद में कुछ ये समा होता है कि आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कुराहट होती है। तो अभी चलते हैं होठों पे मुस्कुराहट के साथ एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनने के लिए। तो अभी ट्रैक सुन के वापस आएंगे तो फिर आपसे करेंगे मजीद ईद की और शो से रिलेटेड भी खट्टी मीठी और मजे मजे की बातें। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। We will be back after listening this beautiful track. वेलकम बैक। बिल्कुल, तो हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर वापस आप लोग के साथ, और जो आज हमारा टॉपिक है ना, सबसे पहले कर लेते हैं वो डिस्कस, क्योंकि हम लोग चले जाते हैं राइट लेफ्ट इधर उधर की थोड़ी थोड़ी बातों में, तो जो हमारा टॉपिक होता है ना वो रह जाता है बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक है ना, फिर जाएंगे कुछ इधर उधर की बातें भी करेंगे, कुछ गॉसिप्स भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना टॉपिक आज जो हमारा है ना वो करते हैं डिस्कस। तो बिल्कुल आज हम किस चीज के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला है ना कि हम लोग जब इधर उधर की बातें करते हैं ना तो हमारा टॉपिक हो जाता है इधर उधर। तो ये बात आपको ना इस तरह नहीं लगी होगी कि मैंने ना कुछ ऐसा बोला है जो कि ना अच्छा नहीं लग रहा है या जो थोड़ा ना राइट लेफ्ट हो गया हो, नहीं। ये बात ना अगर मैं थोड़ा ऐसे बोलती ना कि यार हम लोग ना टॉपिक से इधर उधर हो जाता है ना थोड़ा, तो इस तरह जब हम कहते हैं ना बात, तो वो बात कभी भी आपकी ना टू द पॉइंट नहीं लगेगी, या जो कोई बात इतनी हार्ड नहीं है कि आप उसको बर्दाश्त न कर सको। मीन के ना जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, जब आप कॉन्फिडेंट होकर कोई बात करते हैं ना तो वो बात इतनी बुरी नहीं लगती, या फिर वो बात जो है ना वो लोगों के दिल पे ऐसी नहीं लगती कि वो उसको बर्दाश्त न कर सके, ठीक है। और वही बात अगर आप किसी को गुस्से में कहोगे या फिर किसी ऐसे लहजे में कहोगे ना कि उससे वो बात जो है ना वो थोड़ी चुप रही है, तो वो बंदा ना कभी उस चीज को खुद पर इम्प्लीमेंट करेगा और ना ही कभी आपको वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट लहजे में, अच्छे लहजे में उससे बात करोगे, कुछ चीज कहोगे, कुछ भी अगर आप उससे एक्सप्लेन करेंगे ना, तो वो बात हमेशा आपकी मानी जाएगी, वो असर रखेगी। और ये बात तो मैंने खुद भी आजमाई दिया कि जब आप कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं ना तो आपकी बात असर भी रखती है और वो बात आपकी मानी भी जाती है। तो चलते हैं अलिशा की जानिब और उनसे कहते हैं कि कुछ आज भी डाले रोशनी कि क्या होता है कॉन्फिडेंस और कैसे इसको बूस्ट किया जा सकता है, क्योंकि भाई यहाँ तो काफी ज्यादा ना बारिश की वजह से ना अंधेरा हो गया है, तो थोड़ी हम उससे रोशनी डलवाते हैं। ऑलराइट जी, जो जैसा कि अरूसा ने मुझे रोशनी डालने का काम दिया है तो भाई मैं रोशनी डाल देती हूँ। अच्छा जी, देखिए कॉन्फिडेंस, हम लोग ना कभी कभी कॉन्फिडेंस को बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। कॉन्फिडेंस जो है वो ये होता है कि आप लोग एक अच्छे तरीके से, अच्छे लहजे में और बगैर डरे, ठीक, बगैर शर्माए आप अपनी बात कन्वे करो। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आप लोग पूरी तसल्ली के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे लाइक बहादुरी के साथ अपनी बात कम्युनिकेट करो। बट बहादुरी में लाइक शर्मीले ना होने में और बदतमीज होने में उसमें फर्क होता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंट होने को बदतमीज होने से लाइक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फैमिलीज में मैंने देखा है ये होता है कि बच्चे जो हैं वो मिसबिहेव कर रहे होते हैं एंड पेरेंट्स दे गेट हैप्पी इफ द चाइल्ड इज मिसबिहेविंग, ये बच्चा हमारा कॉन्फिडेंट है, माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है। याद रखिए ओवर कॉन्फिडेंस में, बदतमीजी में और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज कॉन्फिडेंस विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आई एम ऑन अ स्टेज, एक जगह पे जाकर किसी से अच्छे तरीके से कोई बात कम्युनिकेट करना इज कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं स्टेज पे चढ़ी, देन आई सेड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर वेल, सो प्लीज वेलकम आवर न्यू गेस्ट
आरजे अरूसा। अब देखो, ये है कॉन्फिडेंस, पर अगर मैं कहूँ नीचे देख के, कॉन्फिडेंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। नीचे देख के कहूँ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम आरजे अरूसा, ये नहीं होगा कॉन्फिडेंस। देन इफ आई से ladies and gentlemen please welcome आरजे अरूसा, like what I'm doing, but okay I'm just trying you to explain you all, ठीक है? तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा। So these are the differences that I'm trying to explain। बहरहाल कॉन्फिडेंस जो है, लोग बात तो बहुत करते हैं बट कहते हैं कि भाई हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे करें, हमें कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो इसके बारे में जानते हैं आरजे अरूसा से कि आपका क्या ख्याल है। आरजे अरूसा, लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है, काइंडली बताइएगा। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जो है ना वो हम आपके क्वेश्चन को भी एड्रेस करेंगे, लेकिन ना मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगी। जो आप बात कर रही थी ना, ओवर कॉन्फिडेंस या बदतमीज होना, बिल्कुल ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। लोग समझते हैं कि वो अगर खुल के बात कर लेते हैं या फिर ना वो बिल्कुल ब्लंट होके बात कर लेते हैं तो वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। नो, आप बदतमीज हो। मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे ना कॉलेज में क्या होता था कि जो लड़कियां होती थी किस तरह टीचर से बात करती थी, आप क्या है, आप तो सिर्फ एक CTI लेक्चरर हैं, आप क्या है, आपकी औकात क्या है। मतलब ये देखो, ये जो चीज है ना, ये बहादुरी में नहीं कंसिडर हो सकती है, ये आपकी बदतमीजी है। आप ना खुद को शो कर रहे हो कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ या मेरी ट्रेनिंग किस तरह के पेरेंट्स ने की है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जहाँ पर आप खड़े होते हैं। अगर किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया है ना, तो मुझे लगता है कि जो खामोशी होती है ना, वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है कि आप उसकी वजह से ना आप छुपा सकते हैं इस चीज को कि जो भी कमी रह गई है आपकी तरबियत में, आपकी ट्रेनिंग में, आप उसको छुपा सकते हैं। लेकिन कब छुपा सकते हैं? जब आप खामोश रहेंगे, जब आपको पता है ना कि आपकी जुबान इतनी खुली हुई है कि आप बहुत बदतमीज हैं, या फिर आपको कॉन्फिडेंट होने और बदतमीज होने का फर्क नहीं पता है ना, तो फिर आई थिंक खामोश रह जाए वहां। वरना बात करने का बड़ा अच्छा अंदाज हो सकता है। अगर टीचर ने आपको कुछ बोला है या किसी ने भी, स्टूडेंट ने आपको कुछ बोला है, या फिर वहां पर जो दीगर अमला होता है, अगर किसी ने आपको कहीं भी, अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, ऑफिस में है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है ना, तो उसका बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है उस अगले बंदे को कुछ कहने का या फिर उसे समझाने का। आप उसे आराम से बोल दे कि भाई ये जो चीज है ना, ये चीज गलत है, आप ऐसे मत करें, या फिर आप आराम से बोल दें, या फिर मैं ट्राई करूंगा इस चीज को खत्म करने की, या फिर इस चीज को अच्छे से इम्प्रूव करने की, या फिर आप खामोश रहें। मुझे तो ये लगता है कि आप खामोश रहें अगर आप बदतमीज हैं। कुछ लोगों को ना माहौल का असर भी होता है। अगर आपको लगता है कि उस माहौल का असर ज्यादा हो गया है ना, तो मुझे लगता है खामोशी उस चीज को बहुत अच्छा कर देगी। क्योंकि हम फिर उसी बात पर आएंगे कि जो आपकी जुबान होती है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आप ना कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को अपनी जुबान के जरिए। और बेशक इंसान अपनी जुबान के पीछे ही छुपा हुआ होता है। और अगर आपको ये डर है कि आप अपनी जुबान से खुद को जाहिर कर देंगे, तो प्लीज स्टॉप, खामोश रहें, ठीक है? तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा हम बात कर रहे थे ओवर कॉन्फिडेंट होना। कुछ लोग क्या करते हैं, आएंगे ना, कहेंगे भाई मैं तो वहां गया था और बड़ा अच्छा रहा, अब देखते हैं आप लोग की महफिल में आया हूँ तो कैसा रहता है। वैसे मैंने बहुत बुरी बुरी बातें सुनी हैं, वैसे मैंने बहुत कुछ सुना है। ये चीज जो होती है ना, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंट और फिर वही बदतमीजी। मतलब ना वो लोग समझ रहे होते हैं कि भाई हम बड़े ना कोई बहादुर है कि हम सबके सामने सब कुछ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज ये होती है ना कि कुछ लोगों को ना शौक होता है खुद को ना हर जगह लाइमलाइट में लाने का, खुद को हर जगह सामने रखने का, ऊपर लाने का। तो वो एक बड़ी चीज होती है। इधर लोग बहुत बोल रहे होते हैं। जब आप बहुत बोल रहे होते हैं ना, तो लोगों के कानों में आपकी जो आवाज होती है ना, वो बहुत चुभ रही होती है। तो मुझे लगता है जब हम किसी को कुछ बता रहे हैं ना, जब हम आपको कुछ बता रहे हैं या फिर हम खुद भी कोई चीज सीख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और हमें इन चीजों से सीखना चाहिए। तो ये बातें तो हमारी चल रही हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की जानिब। और जब वापस आएंगे ना, तो फिर उन लोगों के मुतालिक बात करेंगे कि जो लोग बात नहीं कर पाते, कहीं भी बोल नहीं पाते हैं, अपने जो आइडियाज होते हैं, जो अपनी बात होती है, जो अपना क्वेश्चन होता है ना, वो कहीं भी रख नहीं पाते हैं। बिल्कुल मासूम बेचारे ना खामोशी से कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं कोने में। और खास तौर पे जो होते हैं ना बैक बेंचर्स, वो उनमें ना ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो उनके मुताबिक भी कुछ बात करेंगे। मुंह पर लोगों के बारे में तो हमने काफी बात कर ली, जो कि खुद को कॉन्फिडेंट समझ के जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की जाने। और जब वापस आएंगे तो करेंगे मजीद बातें, कई मजा आएगा। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स। और हम एक फिर से खूबसूरत सा सॉन्ग सुन के वापस आ गए।
वैसे आरजे रूसा, आजकल आपने वो सॉन्ग सुना है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस तरह से है, झोल नाम है उसका, बहुत बहुत मजे का सॉन्ग है। तो भाई लिसनर्स, मेरी रिकमेंडेशन पे आप वो सॉन्ग लाजमी सुनिएगा। बहरहाल लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत चल रही थी कॉन्फिडेंस पे, और हमने बात की कि ओवर कॉन्फिडेंट होने में और लाइक एक होता है अंडर कॉन्फिडेंस, इसमें फर्क क्या होता है। सो मैं ये सोच रही थी लिसनर्स कि हमने फर्क तो बता दिया, बट हमारे मुआशरे में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, जिनको यकीन ही नहीं होता है कि क्या वो सही बोल रहे हैं, या वो डर रहे होते हैं कोई भी बात करने से, मैं कुछ गलत ना कह दूं, मैं ये ऐसा ना बोल दूं, मैं वैसा ना बोल दूं, मैं ये ना कर दूं, मैं वो ना कर दूं। सो इस चीज को हम कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस की कमी, कि लोग डर रहे होंगे, लोग क्या कर रहे होंगे, कि समझ रहे होंगे मैंने अगर कोई स्टेप लिया तो वो ठीक नहीं होगा, पता नहीं मैं ठीक कर भी पाऊंगा या नहीं, इस तरह के डर को, या पता नहीं मैं ठीक बोल भी पाऊंगा या नहीं, पता नहीं ये ठीक है भी या नहीं, इस चीज को कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और ऑनेस्टली लिसनर्स, ये कमी एड्रेस होना बहुत जरूरी है। दूसरा, हाँ, मुझे अभी एक बात याद आई कि जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आरजे रूसा कह रही थी कि खामोश रहा करें। सो एक चीज आप याद रखिएगा कि खामोश रहना इन लाइक कॉन्फिडेंस की कमी की अलामत नहीं है। खामोश रहना अच्छी बात है, बट आपको फिर अगर बात करनी है तो आप इस तरह करें और अपनी बॉडी पोस्चर को इस तरह का रखें कि जिससे आप कॉन्फिडेंट नजर आए। सो आइए चलते हैं, पहले पूछते हैं अरूसा से कि वो क्या समझती हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगी। तो अरूसा, आपका क्या ख्याल है, हम कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल लिसनर्स, हम लोग कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को बड़ा देखा है, क्या कर रहे होते हैं ना, जब कहीं पे आएंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल खामोशी से बैठ जाएंगे, ऐसे ना एक खास स्टाइल में बैठे हुए होंगे ना, मतलब वो चीज बड़ी ना एक की भी जाती है कि ये चीज एक खास पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई है ना, कि उस तरह बंदा बैठा हुआ है मतलब वैसे ही सीरियसली वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही हर जगह आएंगे भाई, वैसे ही बैठे होंगे। अगर आप उनसे कहे ना कि ये सवाल किसी से पूछो या फिर कुछ कहो, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो दिल में ना वो बातें रख के तो बैठे होंगे, लेकिन कभी भी किसी से नहीं कहेंगे, ना कुछ एक्सप्रेस करेंगे, ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ बताएंगे, बस खामोशी से बैठे रहेंगे। तो ऐसे लोग भी हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है ना, आप उसको बूस्ट कर सकते हो जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, उनसे। क्योंकि जब आप उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आपका जो होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल, वो आपका बूस्ट होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो है आप खुद। जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे ना, अगर आप नहीं भी हैं तो आप ट्राई करो। आप कैसे ट्राई करो, आई मीन जो शीशा होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि आप उसके सामने बैठो, आप बात करो, आप खुद से बात करो, खुद से कम्युनिकेट करो। जब आप इस चीज को डेवलप कर लेंगे ना, तो उसके बाद वो टाइम आएगा कि जब आप लोगों से बात कर सकेंगे, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना। बेशक शुरू में आप बहुत कम लोगों से बात करें, उन खास जो होते हैं ना सिलेक्ट किए हुए लोग, कुछ सिलेक्टिव लोगों से बात करें, आप उनसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद आप जाएं उन लोगों की तरफ जो लोग आपके इतने करीब नहीं होते हैं, या फिर जिनको आपको लगता है कि वो लोग बड़े ना मतलब खुद भी खामोश हैं। जब आप उनसे बात करते हैं ना, तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। मैं खुद भी ऐसी थी, मतलब मैं किसी से बात नहीं करती थी या किसी से कोई सवाल नहीं करती थी, बिल्कुल खामोश रहती थी। ये मैं बचपन की बात बता रही हूँ, ठीक है मीन के 7-8 साल तक, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसी थी कि बिल्कुल खामोश रहती थी ना, और बिल्कुल ऐसे आप समझ लें कि बिल्कुल ऐसा बच्चा थी कि जो अम्मी से ये भी नहीं कहेगा कि अम्मी मुझे प्लीज खाना दे दे। मैं बिल्कुल ऐसे खामोशी से बैठी रहती थी, मिल जाएगा तो खा लूंगी, इस तरह होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, कि मेरी जो मदर थी ना, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया कि ये चीज इसमें बहुत ज्यादा हो रही है। फिर जो मेरी फ्रेंड्स थी ना, उनसे मेरी अम्मी ने बहुत कहा कि इससे बात किया करो, इसको बहुत ज्यादा बोलने का मौका दिया करो। क्योंकि आपको पता है ना, जब लड़कियां बैठती हैं बात करती हैं, तो एक शुरू हुई ना तो वही बोलती जाएगी, ऐसा ही होता था। एक बोलती थी तो बस वही बोले चले जा रही है। तो उनको ना मेरी मदर ने बोला कि आप इसको बोलने का मौका दिया करो, ज्यादा बोलने का मौका दिया करो जब आप लोग खुद में बैठे होते हो। वहां से ना ये चीज मेरी डेवलप होना शुरू हुई। फिर उसके बाद ऐसे लोगों से मैंने कम्युनिकेट किया जो खुद भी बड़े खामोश थे। इनफैक्ट जो मेरी फ्रेंड है, एक जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बड़ी खामोश रहती थी। फिर जब उससे मैंने कम्युनिकेट करना शुरू किया, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो टीचर्स होती थी ना, उनसे बड़ा ना एक मुझे लगता था कि भाई बात नहीं कर सकते, बड़े ना कुछ ऐसे, वाकई ना कुछ लोग होते हैं बड़े नखरीले भी होते हैं ना, मुझे यही लगता था कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, बट नहीं, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत बूस्ट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपकी कम्युनिकेशन को। तो बड़े अच्छे टीचर्स भी थे, लेकिन थे कम, लेकिन थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में इस चीज को बहुत ज्यादा लेकर चलें। ऑलराइट जी लिसनर्स, अरूसा बोलती ही जाएगी, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही, छीन ली है मैंने इससे माइक। अभी ठहरो जरा, बोलती जा रही है। अच्छा लिसनर्स, मैं ये कहना चाह रही थी कि कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए एक चीज तो ये हो सकती है कि आप प्रैक्टिस करो। ये बात जो रूसा ने की वो बहुत अच्छी की, बट मेरे ख्याल से दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि हम खुद में ट्रस्ट रखें। आप जो कर रहे हो वो ठीक है, अनटिल एंड अनलेस किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आप गलत नहीं हो, ठीक है। अगर कोई दूसरा आपको कहे कि आप गलत हो, तब मान लो, बट अगर आपके खुद के दिल को लग रहा है कि आप ठीक हो तो आप ठीक हो। बट एक चीज का यही ध्यान कि आपने किसी का नुकसान नहीं करना। तो जब आपको लगेगा मैं ठीक हूँ, फिर आपको किसी किस्म का डर नहीं लगेगा कि हाय अल्लाह अगर मैंने ये ना किया तो, अगर मेरा इससे ये चीज गलत हो गई। इस तरह से कुछ नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ। आपने खुद को पे यकीन रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, और क्या हो गया अगर गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज गलत हो भी गई है तो कोई बात नहीं, अगले में ठीक हो जाएगी। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, बट बेस्ट पार्ट क्या है कि हम उन गलतियों को एड्रेस कर लें। तो एक ये चीज है। बाकी रहा कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे किया जाए, दो चीजें तो रूसा ने आपको बता दी। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि आपने अपने पोस्चर को ठीक रखना है। आपका जो बैठने का पोस्चर है उसे सीधा रखें, कमर सीधी, आंखें सामने, ठीक है। लाइक स्ट्रेट खड़े रहें या स्ट्रेट बैठें, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। किसी से बात करें तो आंखों में आंखें डाल के, लाइक ऐसा नहीं है कि प्रोलॉन्ग आई कांटेक्ट करना है, पर किसी से भी बात करें तो उसकी तरफ देख के बात करें, ठीक है। और ये चीज याद रखें कि आपके कॉन्फिडेंट होने का ये मतलब है कि आप खुश इखलाक हो। अगर आप खुश इखलाक हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं। अब खुश इखलाकी में भी बदतमीजी वाला खुश इखलाकी अलग होता है और तमीज वाला खुश इखलाक अलग होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ इसीलिए हैं ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट में ध्यान दें। तो आप लोग समझ रहे होंगे हम लेक्चर दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नो, हम आपका ख्याल रख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग मौजूद यहाँ पर इसलिए हैं कि आप लोगों की भी इम्प्रूवमेंट हो और हम लोग आपसे भी बहुत कुछ सीखें। तो यहाँ पर ना मुझे एक शेर याद आ रहा है, जैसे ना हंसने की बात की है लिशबा ने, तो मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी दिया कर। तो चलते हैं इसी एक खूबसूरत से शेर के साथ एक म्यूजिकल ब्रेक की जानिब और गाना सुन के फिर आते हैं वापस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स। हम लोग एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुन के वापस आ चुके हैं, एंड आई होप आप लोगों ने इस ट्रैक को बहुत एंजॉय किया। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो पर्सनली इस ट्रैक को बहुत एंजॉय किया। वैसे लिसनर्स, आप लोगों ने वो सॉन्ग जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ना, लाजमी सुनना है। सॉन्ग का नाम है झोल। भाई उसमें क्या मेलोडी है, लाइक उसमें जो आप लोगों को अल्लाह भला करे उन्होंने जो बनाया है, फास्ट नोट्स और स्लो नोट्स का जो उन्होंने कॉम्बो बनाया है, ओह माय गॉड, बहुत मजे का है। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जो सॉन्ग है झोल वो आप लाजमी सुने। और ऑनेस्टली स्पीकिंग लिसनर्स, बिल्कुल अंदाजा नहीं होता जब आपसे बातचीत शुरू होती है, इतना मैं एंजॉय करती हूँ कि यार मेरे लिसनर्स हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, इतने गौर से मुझे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ लिसनर्स। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले, बल्कि इस पूरे शो में आज हमारी बात हुई कॉन्फिडेंस पे कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बीइंग कॉन्फिडेंट। इन चीजों में हमने डिफरेंस को डिस्कस किया, एंड बिलीव मी लिसनर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो थोड़ी सी पिक्चर रहती है उस पे हम रोशनी डालने के लिए कहेंगे आज अरूसा को। तो अरूसा, मुझे बताइए, शो के इन खत्म होते हुए आखिरी लम्हात में क्या कहना पसंद करेंगी? जी बिल्कुल अलिशबा, वाकई आपने ठीक कहा कि जब हम लोग लिसनर्स से बात कर रहे होते हैं ना, तो वाकई पता नहीं चलता है कि किस तरह वक्त गुजर जाता है, किस तरह हम लोग वक्त में आगे बढ़ते जाते हैं।
और फिर एक वक्त वो आता है कि जब हम कह रहे होते हैं कि भाई चलें अब आप लोगों से अल्लाह हाफिज, लेकिन अभी तो कुछ वक्त बाकी है और जितना वक्त बाकी है उसको थोड़ा सा कारआमद बनाते हैं। और जैसे कि अलिशवा ने बात की अभी ना कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसकी मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना वो आपका माहौल भी होता है। यानी कि जब आप लोगों को देखते हैं ना कि किसी के पास वो चीज है, किसी के पास वो चीज है, या फिर मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली है, जब आपको ये चीजें होती है ना तो फिर आप में जो होता है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आप में खुद एतमादी की कमी आ जाती है, आप खुद को ना बहुत कमतर समझना शुरू हो जाते हैं लोगों से, और ये चीज नहीं करनी चाहिए इंसान को सबसे पहले। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप खुद को लोगों से बेहतर समझें, इस तरह नहीं कि आप ना वो गुरूर करने लगे, नहीं, लोगों को देखें कि कोई कैसी जिंदगी गुजार रहा है। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं। खुद से निचली सतह पे रहने वाले लोगों को देखें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि ओल्ड हाउस में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि फुटपाथ पे रह के जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास, हमारे पास बहुत सारी अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं जिनका हम शुक्र अदा कर सकते हैं, और जब हम शुक्र अदा करेंगे तो नेमतें और बढ़ेंगी बिल्कुल। तो इन चीजों को देखना चाहिए। कभी भी ये चीज अपने दिमाग में मत लाएं कि आपको ये चीज नहीं मिली, बल्कि ना एक मैंने चीज पढ़ी थी कि जब आप अल्लाह ताला की रजा में राजी हो जाते हैं ना तो फिर फर्क नहीं पड़ता क्या मिला और क्या नहीं मिला। अगर आप इस चीज को आगे लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये तो हमारी कुछ आज की बातें थी। इसके अलावा आप हमसे अपने जो कमेंट्स हैं, जो आप लोगों की दिल की बातें हैं, जो आप लोगों की कुछ ख्वाहिशात हैं, जो आप लोग कुछ सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कुछ ट्रैक सुनना चाहते हैं, कुछ शायरी सुनना चाहते हैं, जो कुछ भी सुनना चाहते हैं, वेल आज तो मैंने आप लोगों को एक शेर सुनाई दिया। तो अगर आप कुछ भी सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो जो हमने आपको तरीके बताए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमसे राब्ता कायम कीजिए और बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। वेल मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, तो जो आपका हमसे राब्ते का जरिया है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वो है 0330860072। बिल्कुल आप हमसे राब्ता कीजिए, अपनी बातें बताइए और कुछ हमारी भी सुनिए। तो इसी छोटे से पैगाम के साथ आपसे आज के प्रोग्राम से रुखसत चाहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद की तैयारियां भी कीजिएगा, खुश रहिएगा और खुश रखिएगा। वो कहते हैं ना, जियो और जीने दो। तो मिलेंगे आपसे फिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद ओके लिसनर्स, तो भाई हमारी प्यारी राज दुलारी अरूसा तो चली गई और अब मैंने भी जाना है। तो जी अपनी होस्ट, अपनी दोस्त आरजे अलिशा को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते ही मुलाकात हो जाएगी। तो बहरहाल अपनी होस्ट, अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी जज्बे और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।